हेलो क्लास 9, वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ सिविक्स, दैट इज द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, टॉपिक्स, एजेंडाज हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। जिन बच्चों ने अभी फॉलो अप नहीं किया है, काइंडली जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ द चैनल एंड फाइंड आउट द पर्टिकुलर लेक्चर जो आपने मिस कर दिया है। आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत जरूरी टॉपिक है, आपके जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। आप कह सकते हैं कि आज हम पढ़ने वाले इलेक्शन कमीशन क्या होता है, उसका क्या रोल, क्या फंक्शंस रहते हैं और खुद उसकी कितनी वैल्यू है इन द इंडियन सिस्टम, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ये सारी चीजें आज देखेंगे और बहुत आपको इंटरेस्टिंग समथिंग न्यू टू बी नोन लगेगा इसमें। जैसे कि देखो, इलेक्शन एक क्लास 9th में लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स। अभी एक चैप्टर के बाद जो आपका लास्ट चैप्टर है उसमें आप पढ़ोगे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी की क्या अहमियत है और क्या इंपॉर्टेंस है एंड व्हाई इट इज नेसेसरी इन इंडिया। कि जुडिशरी जो रखी जाती है ना, जो हमारा स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट्री का, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो उसमें जो थर्ड टायर है हमारा जुडिशरी, वो इंडिपेंडेंट रखा हुआ है, सुप्रीम और इंडिपेंडेंट है। तो वहां वो इंडिपेंडेंट क्यों है ये भी हम क्लास 9 में देखेंगे। साथ में आज पढ़ेंगे कि वो उतना जितना कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उतनी ही बड़ी पावर, उतनी ही बड़ी ताकत हमने दे रखी है हमारे इलेक्शन कमीशन को ऑफ इंडिया की। सो व्हाई वी हैव डन दिस, ये भी आज का एक बड़ा सवाल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि व्हाट इज इलेक्शन कमीशन। ये एक बॉडी है, कुछ लोगों की हमने एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई है बच्चों, जिसके पास डिसीजन टेकिंग पावर भी है और पैनलाइजिंग पावर भी है। यानी कि वो जरूरत पड़ने पर लेजिस्लेटिव का भी काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव तो वो है ही है, और समय आने पर अगर उन्हें जरूरी लगेगा तो वो जुडिशरी का भी रोल प्ले खुद ही कर देंगे। और ये जो बॉडी होती है ये एक्टिव ही सिर्फ इलेक्शंस के टाइम होती है, ड्यूरिंग इंडियन इलेक्शंस ये बॉडी एक्टिव होती है, उसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए एक्टिव होती है एंड देन लेटर ऑन इट सस्पेंड, ठीक है, फिर कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाती है। सो लेट्स सी कि अ इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल बॉडी ऑफ इंडिया दैट कंडक्ट्स इलेक्शन इज नोन एज, शॉर्ट फॉर्म में ईसी, एंड इसकी फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत 1 मार्क क्वेश्चन है, यूजुअली हैव बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस आल्सो, कि हु अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये 1 मार्क क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है। उसके अलावा विल सी कि ये उतनी ही फ्री है, मैं आई विल राइट डाउन हियर इटसेल्फ। इंडिपेंडेंट का जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब है उतनी ही पावर और इंडिपेंडेंसी हमने से दी है जितनी की हमने हमारी जुडिशरी को दी है। द ओनली रीजन इज कि इलेक्शन एक ऐसा फंडामेंटल बेसिक रूट कॉज है इन इंडिया, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, कि अगर वहां गड़बड़ी हुई, वहां फेयरनेस नहीं हुई, या फिर वहां पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है, मान लीजिए इस वक्त जो भी रूलिंग गवर्नमेंट चल रही है सेंट्रल और एट द स्टेट लेवल, और वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, और उस रूलिंग गवर्नमेंट के इफेक्ट में अगर ईसी आ जाती है या वो कंट्रोल कर सकती है ईसी को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वो स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर वो इफेक्ट करने लगी, इम्पैक्ट करने लगी किसी भी तरीके से ईसी पे, तो ईसी फेयरनेस के साथ काम नहीं कर पाएगा, वहां पे भी मैल प्रैक्टिसेस शुरू हो जाएंगी। दैट इज व्हाई वी हैव केप्ट ईसी आउट ऑफ एवरीथिंग, आउट ऑफ एवरी कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिंग बॉडी। सबसे बाहर रखा है, इंडिपेंडेंट रखा है, फ्री रखा है उसको, उसकी इतनी ही पावर है जितनी की जुडिशरी की है, कि अगर कोई फॉलो नहीं भी करेगा नॉर्म्स उसके बनाए हुए, फिर चाहे वो कोई रूलिंग गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, वो भी पैनलाइज होगी विदाउट एनी पार्ट्स। So this is the importance of independent judiciary. Now let us see कि what are the roles and functions of ECs. के roles और functions क्या रहते हैं? Controls and coordinate elections in every aspect. जितनी बार होते हैं, जब होते हैं, हर तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम रहता है, सिक्योरिटी का काम रहता है, कैसे कंडक्ट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टिल द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ये एक टाइम ड्यूरेशन है जिसके बीच में ये काम करती है, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टिल द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। इट कंट्रोल्स एवरीथिंग, एक सुई से लेके एक बहुत पहाड़ जैसी चीज तक के सब कुछ इलेक्शन
कमिश्नर के ही कंट्रोल में रहता है, कोऑर्डिनेशन में रहता है, पूरी टीम इसको अपने कंट्रोल में ले लेती है, सुपरविजन में ले लेती है। एवरीथिंग दैट हैपेंस, फिर वो आपने स्टडी किया था इलेक्शन कैंपेन्स हो या फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हो या फिर पोलिंग हो या फिर बूथ सेट करना हो, वोटर्स लिस्ट अपडेट करवानी हो या कोई भी XYZ काम हो सकता है। Okay, next point is implements code of conduct and punishes the one who violates it. We have in the previous lecture discussed कि code of conduct तय किए जाते हैं for the different candidate जो खड़े होते हैं in the election, कि वो क्या फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो वो बनाना और उसको लागू करना ये भी इसी का काम है, और पेनलाइज करना भी कि अगर कोई भी कैंडिडेट या पार्टी उसको वॉयलेट कर रही है तो उसको क्या पनिशमेंट देना है और किस स्तर तक देना है, ये काम भी इलेक्शन कमीशन का ही है, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी गवर्नमेंटल बॉडी इन द इंडिया। ठीक, नेक्स्ट एंश्योर्स द फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, बहुत जरूरी है। फेयर इलेक्शंस हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कई बार पढ़ चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो भी कुछ हो रहा है इट शुड बी विजिलेंस, वो विजिल में हो, कुछ भी एट द बैक डोर पर नहीं हो रहा। नेक्स्ट एंश्योर्स डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ये एक बहुत बड़ा तरीका है जिससे कि हम इंडिया में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को कंडक्ट करा सकते हैं, क्योंकि एक अलग से बॉडी है जो उसे कंडक्ट करा रही है, वो सरकार नहीं है जो इलेक्शंस करवा रही है, ये एक डिफरेंट बॉडी है, अलग से एक बॉडी है जिसका कोई लेना देना नहीं है गवर्नमेंट से। वो अगर कंडक्ट कराएगी तो डेफिनेटली ये बिल्कुल फेयर और डेमोक्रेटिक होंगे। नेक्स्ट, ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टर्न्स EC एम्प्लॉइज व्हेन इट कम्स इन इफेक्ट, ये बहुत जरूरी पहलू है। जिस ड्यूरेशन से इलेक्शन कमीशन काम करना शुरू करता है उस दिन से जब तक वो काम करता है टिल द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जब तक सरकार अपना मोर्चा नहीं संभाल लेती, उस दिन तक जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं सब इलेक्शन कमीशन के लिए काम करते हैं। जो भी ड्यूटीज इलेक्शन कमीशन उन्हें डिपॉर्ट करता है वो करते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट काम नहीं करते। तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो तो सस्पेंड हो जाती है अपना टाइम के लिए। सस्पेंड मतलब वो कोई न्यू पॉलिसी डिसीजन, कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं लेती, ठीक है, तो उसके लिए वो काम नहीं करते। उनका जो वर्क होता है वो डेडिकेटेड टुवर्ड्स EC हो जाता है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए। साथ ही में प्रिवेंट करती है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ उस दौरान में किसी भी तरीके का मिसयूज ना करे। दैट मीन्स कि हो सकता है अगर किसी पार्टी को लग रहा हो कि ये पर्टिकुलर जो कर्मचारी है उनके साथ उन्होंने 5 साल बहुत गलत किया है, तो आने वाले वोटिंग्स में हो सकता है वो उनके वोट या कैंपेनिंग खराब कर दे, तो उसका ट्रांसफर कर दे कहीं पे, या किसी को ट्रांसफर करके बुला ले क्योंकि वो उसको सपोर्ट करता है। तो ये सब ना हो, ये सब बंद हो जाए, ये भी प्रिवेंट करती है EC के। जिस वक्त से अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन से टिल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हो गया उस वक्त कोई भी ट्रांसफर्स या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क या चीज हो गई या इंसान हो गया या वर्कर हो गया, किसी का भी मिसयूज नहीं होगा। ये सारी चीजों को देखना इलेक्शन कमीशन का ही काम है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट यह भी हमने डिस्कस कर लिया, एंड व्हाट इज इट ये भी हमने डिस्कस कर लिया। सो दिस स्लाइड इज डन। नेक्स्ट में हम बात करेंगे एक तरीका जो हमने पढ़ा कि हाउ वी कैन इंश्योर द इलेक्शंस टू बी डेमोक्रेटिक इज बाय इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। दूसरा तरीका जो पढ़ेंगे कि और क्या तरीका है इलेक्शन कमीशन के अलावा, और क्या चीजें हैं जो हमारे इलेक्शंस को इंडिया में डेमोक्रेटिक बना सकती हैं। लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। See the second method for the elections to be democratic। और क्या क्या करना है, हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें people यानी कि हम लोगों का रोल ज्यादा हो जाता है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स मस्ट, जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे देश के इस उत्सव में, इलेक्शन के फेस्टिवल में, तब तक ये काम नहीं बनने वाला। अब कैसे पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट हो रही है, देखो मोर अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड। देखो जो आपकी NCERT है उसमें ग्राफ और स्टैटिस्टिक्स बने हुए हैं बच्चों, ईयर ऐसे करके कुछ बना है, आप देखना। तो उसमें क्या है, क्या शो हो रहा है कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड इंडियंस हैं, वो कम वोट करते हैं इन कंपैरिजन टू पुअर रिलेटेड एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। देखो स्टैटिस्टिक शोज इलिटरेट, पुअर और अंडर प्रिविलेज्ड वोटर हैं वो ज्यादा है नंबर में इन कंपैरिजन टू एजुकेटेड वंस। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उन लोगों को अवेयरनेस दें, उनको जानकारी दें कि वोटिंग किस आधार पर की जाती है, इसका कितना ज्यादा वैल्यू है। वन वोट जो है वो आपका सेम वैल्यू वाला जो कंसर्न है ना, वन वोट सेम वैल्यू, इक्वल वैल्यू, वो यहाँ पे लोगों को समझाना जरूरी है कि अंडर प्रिविलेज हो तो कोई आपको लालच दे रहा है
तो उसके लालच में आपने वोट नहीं देना। इफ यू आर पुअर तो पॉलिसीज लेकर आएगी सरकार, एम्प्लॉयमेंट देगी, ये चीज ठीक है, लेकिन ब्राइब लेना या थ्रेटन हो जाना ये सब अगर हो रहा है तो इस तरीके से वोट नहीं देना, ये समझाने की जरूरत है। थर्ड देखेंगे इधर, पीपल परसेप्शंस, पीपल का जो परसेप्शन है, सोच, वो बहुत जरूरी है। दैट इज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स विल ब्रिंग चेंज इन द रूल्स एंड द रेगुलेशन। आने वाले समय में लोगों का ये परसेप्शन, ये दिमाग और ये विश्वास होना चाहिए कि जो अपकमिंग गवर्नमेंट होगी वो अगर वो सिलेक्ट करेंगे तो वो उनके लिए रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज फ्रेम करेगी, और अगर वो छोड़ देंगे तो इट विल नॉट, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। ठीक, लास्ट देखो, पीपल इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुड बी रेज्ड अपॉन। वोटिंग, कैंपेनिंग, पोलिंग, काउंटिंग, नॉमिनेशन, कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजों के लिए पब्लिक को इंटरेस्ट अपने अंदर डेविएट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो एक अच्छी वोटिंग के थ्रू एक अच्छी रिप्रेजेंटेटिव, अच्छी गवर्नमेंट ला पाएंगे। अदरवाइज अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे सारी इन पॉलिटिकल एजेंडाज में, तो वो कैसे जो फ्यूचर है वो उसको निर्माण करेंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक वो कंस्ट्रक्टिव सोच होनी जरूरी है। पीपल का पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन दीज थिंग्स इज वेरी नेसेसरी टू मेक दीज इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, क्योंकि अगर वो अवेयर होंगे, अगर पीपल अवेयर होंगे तो डेफिनेटली वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उस चीज का ध्यान रखेंगे। अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ना हो, मैल प्रैक्टिस ना हो, या अगर उनके सामने उनके साथ नहीं हो रही, किसी और के साथ भी हो रही है तो उसको भी वो रोकेंगे, डेफिनेटली रोकेंगे अगर वो खुद से पार्टिसिपेट करेंगे। तो नहीं करेंगे, अनइंटरेस्टेड होंगे, तो ये सारी चीजें और इस इलेक्शन के प्रोसेस को डेमोक्रेटिक बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड देन इट इज गोइंग टू क्रिएट अ चैलेंज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू बी डेमोक्रेटिक इन अपकमिंग फ्यूचर। हमको ये चैलेंज अभी कवर अप करना है, आगे के लिए चैलेंजेस को क्रिएट नहीं करना। ठीक है, अभी टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, वी स्टिल हैव समथिंग टू डिस्कस अबाउट रिजल्ट्स, एंड कि जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि कोई पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है, कोई कैंडिडेट एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो जीतने वाला है पर नहीं जीता, तो वो किस तरीके से उस आउटकम को लेता है, या किस तरीके से सारे कैंडिडेट्स को और पार्टीज को आउटकम्स को लेना चाहिए। व्हाट इज द आइडियल बिहेवियर टू टेक द रिजल्ट, ईदर इट इज नेगेटिव और इट इज पॉजिटिव। सो लेट्स सी दिस, हाउ पीपल एक्सेप्ट द आउटकम्स ऑफ द इलेक्शंस। देखो, उसके से पहले कि हम बाकी कुछ स्टैटिस्टिक्स या हमारा एनालिसिस पढ़ें पिछले 25 सालों के इलेक्शंस का, एक जनरल बात और जो मुद्दा है ना, कंक्लूजन है, वो पहले देख लेते हैं, और वो ये है, इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड, मतलब ये 99% एक्सेप्टेड होते हैं, चाहे आप कितनी भी उम्मीदें कर रहे हो जीतने की और आप हार जाएं, लेकिन आपको वो हार माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये पीपल्स वर्डिक्ट है, ये लोगों का जजमेंट है, लोगों की इच्छा है, जनता जनार्दन की इच्छा है, और इसीलिए इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कर रही है, तब तो धांधलेबाजी का, मैल प्रैक्टिस, उसका, अनफेयर मीन्स का कोई मतलब नहीं है। दैट इज वाई इस पर कभी इश्यूज नहीं होते। आपने 25 सालों में भारत में कोई इशू नहीं देखा होगा, चाहे पार्टी कितनी भी श्योर बैठी हो कि वो जीतेगी पर वो हार गई हो। तो दिस इज द कंक्लूजन। लेकिन एक बार हम स्टैटिस्टिक्स जरूर पढ़ेंगे कंक्लूजन्स देखने से पहले। तो स्टैटिस्टिक्स ये है कि रूलिंग पार्टी ऑफन लूजेस इलेक्शन। ये हमने स्टैटिस्टिकली देखा है बच्चों की, एक पार्टी जो रूल कर रही है 2 बार अगर वो जीती है तो तीसरी बार वो पक्का हारेगी। ठीक है, पक्का हारेगी। ये हमारे एनालिसिस हैं, मतलब ये जनरली हमने देखा है। हर केस में ये फ्रूटफुल हो, ये जो है वो इनैक्ट हो जाए, ये जरूरी भी नहीं है। तो बट दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज द स्टैटिस्टिक्स, दिस इज द रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट 25 years that the currently ruling party often loses elections because it is democracy and people expectations never get satisfied। वो हमेशा बढ़ती रहती है, आप जितनी सेटिस्फाई करोगे वो उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगी, और यही देखते हुए वो जो रूलिंग पार्टी होती है वो इलेक्शंस ऑफन लूज करती है। उसका रीजन ये है। दूसरा एक स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस दिया है बिटवीन यूएसए एंड इंडिया, एंड दैट इज सिटिंग रिप्रेजेंटेटिव। एक वर्ड यूज हुआ है एनसीईआरटी में, दैट इज सिटिंग रिप्रेजेंटेटिव। सिटिंग रिप्रेजेंटेटिव मीन्स द वन हु इज ऑन द चेयर, जो रूल कर रहा है। तो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूजेस इलेक्शन। यूएसए में हमने देखा है जो बंदा रूलिंग है इस टाइम,
करंटली है, अच्छे से काम कर रहा है, वो रेयरली लूज करता है इलेक्शन। बार बार उसके ऑफन अपनी चेयर पे बने रहने के चांसेस रहते हैं। बट इन इंडिया वी हैव सीन अबाउट हाफ एमएलए एंड एमपी लूजेस इलेक्शन। इस बार अगर इस इलेक्शन में इतने लोग बचे हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में आधे से ज्यादा बदल जाएंगे। ये हमारी रिपोर्ट है, एनालिसिस है, स्टैटिस्टिक्स है। लास्ट स्टैटिस्टिक्स, कैंडिडेट हु स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑफन लूजेस इलेक्शन। जितने भी ऐसी पार्टी या कैंडिडेट्स हैं जो ब्राइब करते हैं या थ्रेटन करते हैं या बहुत ज्यादा इलेक्शन कैंपेन के टाइम स्पेंड करते हैं रिसोर्सेज, मनी, इकोनॉमिकली, वो ऑफन लूज कर जाते हैं इलेक्शंस। दे जनरली डू नॉट विन बिकॉज पीपल आर अवेयर, बिकॉज नाउ वट इज पीपल आर अराउजिंग, और उनकी अराउजमेंट उनको लूज करवाती है। ठीक है, तो दीज आर ऑल द रिजल्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो हमने देखे। बट उनके बावजूद जो भी रिजल्ट आता है वो सारी पार्टी मानती है, उनको मानना पड़ता है, बिकॉज इट इज अ पीपल्स वर्डिक्ट। ठीक, with this I hope these are very minute themes, ठीक है, to be understood। बहुत बड़ा कोई इनमें हिडन कंसेप्ट नहीं था या कोई ट्रिक नहीं था। These are all what statistics have shown us, so this was very easy to understand। in case if you have any problem, any doubt या कोई और query हो तो you can just write down in the comment section, we'll definitely set up and we'll solve your queries। Stay tuned for the next and the last lecture of this chapter, challenges to free and fair elections। ठीक है।